श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तारा बाबा जी की कुटिया पर सिरसा हरियाणा में चल रही श्री गुरु शिव महापुराण कथा, जिसका आज तीसरा दिन समाप्त हुआ। अगर आप किसी कारण से यह कथा नहीं सुन पाए हो तो इस वीडियो में इस कथा में बताए गए सभी पत्र एवं सभी उपाय इस छोटे से वीडियो में के माध्यम से बताया गया है, जिसमें आज का महत्वपूर्ण उपाय है संतान प्राप्ति के उपाय एवं पति पत्नी के विवाद के उपाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सर्वप्रथम गुरुजी ने आज की कथा में बताया कि परम पूज्य गुरुदेव गीता मनीषी और ज्ञानानंद जी महाराज इस कथा में पधारे हैं, जिन्होंने गीता को पूरे विश्व तक पहुंचाया है। गुरुजी ने कथा की इसी कड़ी में आगे बताया कि शिव अगर आपको दुख देता है तो आप दुखी मत होइए। वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि ये मेरे भक्ति के लायक है या नहीं है। अगर आप उसे पार कर जाते हो, उस दुख को सह लेते हो, तो आप दुनिया में हमेशा के लिए आगे बढ़ जाते हो। गुरुजी ने कथा की अगली कड़ी में बताया कर ऋषियों का दर्शन, गुरु का दर्शन, तपस्वी का दर्शन और संतों का दर्शन, भगवान के भक्त का दर्शन एवं मंदिरों का दर्शन हमें तब प्राप्त होता है जब हमारे पिछले जन्म का पुण्य उजागर होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भोजन करते समय कभी रोए ना, या रोते रोते कभी भोजन न करें, और टीवी देखते देखते भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भोजन को जैसे सोचते सोचते करते हैं वैसे हमारे इंद्रियों पर भोजन वैसे ही कार्य। गुरुजी ने कथा की अगली कड़ी में बताया कि स्त्री सबसे सुंदर और बलवान कहाँ पर होती है। ये बात पार्वती जी से भोलेनाथ ने अमरनाथ की गुफा में कही थी। इसकी कथा अमरनाथ में भोलेनाथ जी ने पार्वती के पति अपने पत्नी से केवल अच्छे से बात कर ले तो पत्नी की सुंदरता और बल दोनों बढ़ जाती है। गुरुजी ने कथा में आगे बताया कि अगर महिला पशुपति व्रत अपने मायके में रह कर करती है तो वह पूर्ण नहीं होता। अगर पशुपति व्रत करना है तो अपने ससुराल में ही करें। गुरुजी ने आगे बताया कि अगर आप कुबरेश्वर धाम सीहोर जाना चाहते हैं तो आज ही बाबा से विनती करो कि हे भोलेनाथ, मुझे कुबरेश्वर धाम जाना है, तो उसका सब व्यवस्था आप करो, मैं नहीं जानती। कुछ ऐसे करके आप बोल दोगे तो बाबा आपको कुबरेश्वर धाम जरूर ले। अगली कड़ी में कथा में एक पत्र है जिसे लिखा है मीनाक्षी सोनी जी ने। उसने लिखा है कि हम भटिंडा भी आए थे, वहां भी पत्र भेजा था, पर गुरुदेव जी ने उसे नहीं देखा। गुरुदेव, बेटी तो थी हमारे घर पर पुत्र की प्राप्ति नहीं थी। कथा सुनकर हमने भोलेनाथ की मंदिर जाना शुरू किया और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब क्या भोलेनाथ ही से पुत्र देंगे। इसको बहुत ताने देते थे, हमको बहुत ताने मिलते थे, लेकिन हमने पशुपति व्रत किया। पहला व्रत असफल हो गया, दूसरा भी असफल हो गया, लेकिन हमने हार नहीं मानी और तीसरा भी व्रत किया और वो सफल हुआ और हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसी का आभार व्यक्त करने इसी कड़ी में आगे पत्र लिख रहा है बंसल गोस्वामी जी ने। उसने बताया है कि 2020 में मेरा लीवर डैमेज हो गया, इन्फेक्शन हुआ और किडनी पर भी इन्फेक्शन होना शुरू हो गया था। डॉक्टर ने यह कह दिया कि आपका लीवर पूरी तरह से खराब हो गया है, अब जीवन भर गेहूं का अनाज नहीं खा सकते। और हम वहां से डॉक्टर के पास से वापस आ गए। हम हार गए थे, तभी एक व्यक्ति ने आपकी कथा के बारे में बताई, हमने सुनी और सीहोर भी पहुंच गए। वहां से रुद्राक्ष लाए और उसका पानी पिए। फिर 26 जुलाई 2021 को हम उसी हॉस्पिटल में जांच कराया तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि यह कैसे हो गया। इसी कड़ी में एक पत्र बताया है गुरुजी ने। एक महिला था जिसको पैरालिसिस थी और वो सिर्फ कल की कथा सुनी और वो उसको कथा से इतना बल मिला कि वो उसको पैरालिसिस थी तो वो व्हील चेयर में पड़ी थी और वो कथा सुनते ही उसको बल मिला, उसको अंदर से मनोबल उसका जाग गया तो वह व्हील चेयर से खड़ी हो गई और चलने लगी। हमें आगे बताया कि अगर कोई मेहमान आने पर घर की बहू की मुख पर प्रसन्नता आती है तो देवता भी फूल बरसाने लग जाते हैं। गुरुजी ने आगे बताया कि सोने एवं चांदी से भी अच्छी होती है एक बेलपत्र वृक्ष की बेलपत्र होती है। कथा में आगे एक पत्र आया है जिसे लिखा है प्रियंका सरदाना ने। यह पत्र लिखा है मेरे शादी को कई साल हो चुके थे। हमने 1 साल 2 साल 10 साल इंतजार किया पर संतान का सुख नहीं हुआ। डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि संतान होने का कोई चांस ही नहीं हो सकता। तो किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया और हमने सफेद आंकड़े का जड़ वाला उपाय किया, जिसमें पहली बार में कुछ नहीं हुआ, फिर दूसरी बार भी किया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ, पर हमने हार नहीं मानी। हमने तीसरी बार सफेद आंकड़े का जड़ लाया और महादेव जी की शिवलिंग पर 21 बार घुमाकर तुम्रकेश्वर नाम लेकर उपाय किया तो हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा में आई हूँ। इसी कड़ी में गुरुजी ने आगे बताया कि प्रमीला जी यह पत्र लिख रही, 10 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी पर हार गई थी। मेरी बेटी 13 साल की है और वो बोली कि मम्मी, वो सीहोर वाला महाराज चिल्ला कर कहता है कि आप शिव मंदिर क्यों नहीं जाते। मैंने कहा जो 10 साल से नहीं हुआ वह 1 लोटा जल चढ़ाने से क्या होगा। मेरी बेटी ने कहा आप एक बार विश्वास तो करें, मैं भी आपके साथ चलूंगी मंदिर जल चढ़ाने। फिर हमने पशुपति व्रत भी किया और जिस दिन एग्जाम देने जा रहे थे उस दिन बेलपत्र
का शहद वाला प्रयोग किया और मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं पास हो जाऊंगी, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे सरकारी नौकरी पर लगा दिया। इसी का भाव व्यक्त करने में कथा में एकांतेश्वर महादेव। अगर जिस दिन आपको लगे कि हमारा यह काम होना चाहिए तो और नहीं हो रहा है तो एकांतेश्वर महादेव के पास जाकर बैठ जाओ और एक लोटा जल चढ़ाकर महादेव से अपनी कामना कर लो, वह काम जरूर होगा। अगर आपको संतान नहीं है, 30 साल हो गए हो, 40 साल हो गए हो, लेकिन आप हार मत मानना। गुरुजी ने कहा कि आप 5 कथा में जाइए, 5 जगह की शिव महापुराण की कथा में जाइए और शिव जी से निवेदन कीजिए, वो आपको संतान जरूर देंगे। और संतान प्राप्ति का एक अचूक उपाय है जिसे 7 नदियों का गुरुजी ने बताया है। वह थोड़ा उपाय कठिन है, लेकिन अगर कर लेते हैं तो 100% इसमें संतान की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति का यह अचूक उपाय है। तो 7 नदियों का जल ले और 7 बेलपत्र ले। 7 नदियों के जल को एक एक कटोरी में रख ले और उस कटोरी के नीचे एक एक बेलपत्र रखे। 7 कटोरी हो और 7 बेलपत्र, उसे लेकर एकांतेश्वर महादेव जी के मंदिर में चले जाओ। याद रहे एकांतेश्वर महादेव अकेले में हो, वहां जाओ और फिर मंदिर पहुंचकर सबसे पहले वाले बेलपत्र को समर्पित करने से पहले शिव जी का 108 बार नाम जप ले। उस बेलपत्र को ऐसे समर्पित करे कि जिससे बेलपत्र का डंडी अशोक सुंदरी की ओर हो और उसके ऊपर उस कटोरी का जल समर्पित करे और जहां से जल गिरता है उस जल को एक पात्र में एकत्रित करते जाए। ऐसे ही 6वें नंबर तक बेलपत्र तथा 6 नदी का जल समर्पित करना है तथा 7वें नंबर की बेलपत्र को समर्पित करते समय 108 बार शिव का नाम ले और बेलपत्र को ऐसे समर्पित करे कि बेलपत्र का डंडी आपकी ओर हो तथा 7वें नंबर की कटोरी का जल समर्पित करना और आपको ऐसे बैठना है कि जिससे जलाधारी जिस ओर हो उसके पीछे की ओर हो, मतलब आप जिस ओर से जल बहता है उसके विपरीत दिशा में हो। सभी बेलपत्र और नदियों का जल समर्पित करने के बाद सभी बेलपत्र एवं सभी नदी का जल समर्पित करने के पश्चात उस बेलपत्र जिसमें आप बेलपत्र एवं सभी नदी का जल समर्पित करने के पश्चात उस पात्र जिसमें आपने जल भरा है उसको उठा ले और नंदीश्वर महाराज के पास जाकर बैठे। नंदी का जो पांव उठा हुआ होता है उसी के पास जाकर बैठकर पति पत्नी उस जल का आचमन कर ले और शिव जी से यह प्रार्थना करें कि यह हमें संतान की प्राप्ति जरूर है। भोलेनाथ, हम आपके द्वार आए हैं, हमको संतान की प्राप्ति जरूर कराना। फिर कितना भी साल हो गया हो, संतान अवश्य प्राप्त होगा। और पति पत्नी के इसी कड़ी में कथा का अंतिम उपाय गुरुजी ने बताया। अगर किसी पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा हो, लड़ाई चल रहा हो, तो गृहपति नाम लेकर शिव जी पर 1 लोटा जल समर्पित करें। याद रहे गृहपति नाम लेकर शिव जी पर 1 लोटा जल समर्पित करें। कितने दिन का भी झगड़ा हो, कितना भी झगड़ा हो गया हो, सब दूर हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।